तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। और कमाल धमाका आज डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले क्या अनाउंसमेंट करी गई है कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ नॉट द ऊसोस विल चैलेंज फॉर द टैग टीम टाइटल्स एट नाइट ऑफ चैंपियंस। भाई दिमाग जो है वो घूम रहा है अभी तक गोल गोल। और इतना मैं आपको बता दूं कि भाई ये वीडियो इनफ नहीं रहने वाली है इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इट विद रोहित यानी कि रेसल चैटर, और आज आने वाला है असली अखाड़ा का एक पॉडकास्ट जिसमें हम इसको बिल्कुल घुसेंगे भाई डिटेल में, एक एक चीज इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये टैग टीम मैच क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है, क्या इसका रीजन हो सकता है, कैसे ये ब्लड लाइन की स्टोरी में आगे प्रोग्रेस करेगा। सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेंगी। और क्योंकि असली अखाड़ा की मैं बात कर ही रहा हूं भाई, एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे देता हूं। ऐसा लग रहा है आज ब्रेकिंग न्यूज का दिन है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है कि असली अखाड़ा पे आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं भाई, इतना सपोर्ट दिखाते हैं, हम उसको कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे इंडिया के टॉप 10 में लाने के लिए। लेकिन हम एक एक्सक्लूसिव चीज करने वाले हैं आप लोगों के उस रिस्पॉन्स को देख के। इस महीने यानी कि मई में स्टार्ट होने के लिए 1 मंथ एक्सक्लूसिव एक सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है असली अखाड़ा की। स्पॉटिफाई पे नहीं भाई, ऑन यूट्यूब। जी हाँ, इन वीडियो फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगी। और उसकी सारी डिटेल्स जानने के लिए आप आज के पॉडकास्ट में स्टे ट्यून जरूर रहें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हम पॉडकास्ट डालते हैं, गूगल, एप्पल, स्पॉटिफाई, आप वहां पे जाके वो सुन सकते हैं। लेकिन आज का पॉडकास्ट बहुत बड़ा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक बटन दबाना ना भूलें, बिकॉज लेट्स डिस्कस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। जी हाँ, ना ही सिर्फ यहाँ पे सेथ रॉलिंस का अपोनेंट डिसाइड होना था कि कौन उनके अगेंस्ट जाएगा एट नाइट ऑफ चैंपियंस टू बिकम द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, पर आखिर ये जो ट्विस्ट आया ब्लड लाइन की कहानी में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट होती है स्मैकडाउन फर्स्ट राउंड मैच से, जो कि था एक ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स, एज एंड रे मिस्टीरियो। क्या कमाल का क्लासिक मैच इन तीनों ने यहाँ पे दिया। मतलब इतनी सारी मोमेंट्स थी ना यहाँ पे, 2-on-1 मोमेंट्स, 1-on-1 मोमेंट्स देखने को मिली कि बैक एंड फोर्थ पूरा ये चल रहा था। और पूरे टाइम ऐसा मुझे नहीं समझ आ रहा था कि एज जीतेंगे या एजे स्टाइल्स जीतेंगे। वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि आई थॉट कि मोस्ट प्रॉब्ली रे मिस्टीरियो यहाँ पे पिन होने वाले हैं। लेकिन मैच का जो एंडिंग कॉम्बिनेशन था वो स्क्रिप्टेड इस तरीके से था कि रे मिस्टीरियो हवा में आएंगे और एज उनको मिड एयर स्पीयर मारेंगे, बट व्हेन ही गोस फॉर द पिन एजे स्टाइल्स विल हिट अ फिनोमिनल फोरआर्म, और वहां पे स्टाइल्स उस मैच को जीत जाएंगे। अब हुआ तो बिल्कुल यही, लेकिन वो जो मिड एयर स्पीयर था आई थिंक वो एज ने बॉच किया। आई थिंक मे बी उनको कोई इंजरी हुई, आई डोंट नो, लेकिन एज वहां पे वो स्पीयर लगा नहीं पाए। एजे स्टाइल्स स्टिल फिनिश द मैच और यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैच में उनको विक्ट्री मिली। और वो इस स्मैकडाउन शो के मेन इवेंट की तरफ उन्होंने प्रोग्रेस करा, ये डिसाइड करने के लिए वो कौन लड़ेंगे इसके लिए एक और मैच हुआ था। बट व्हाट अ फैंटास्टिक ओपनर ऑन स्मैकडाउन, क्लासिक रेसलिंग यहाँ पे आज हमें देखने को मिली। इसके बाद सेकंड ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ, बिकॉज अनलाइक रॉ जो स्मैकडाउन है वो सिर्फ 2 घंटे की है, तो फटाफट आगे बढ़ाना था भाई। बॉबी लैशली, शेमस एंड ऑस्टिन थ्योरी। और एक बार फिर से इस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई की सिंपल यहाँ पे थ्योरी थी कि इसको 2-on-1 मोमेंट्स भी देनी है एंड 1-on-1 मोमेंट्स भी देनी है। ऑस्टिन थ्योरी ने कोशिश करी बिल्कुल बैकलैश की तरह इस मैच को चीट करके जीतने की, कि बॉबी लैशली स्पीयर लगाते हैं शेमस को, थ्योरी फेंक देते हैं यहाँ पे रिंग पोस्ट में लैशली को और पिन करने की कोशिश करते हैं, बट शेमस यहाँ पे जो है वो किक आउट करते हैं। उसके बाद बॉबी लैशली के सर से खून आने लग गया था आई थिंक स्टील स्टेप्स की वजह से, जो कि एक मोमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। पूरा ब्लडीड यहाँ पे बॉबी लैशली हमें देखने को मिले, लेकिन एट द एंड वो अपनी हर्ट लॉक लगाते हैं ऑस्टिन थ्योरी पे। शेमस आउट ऑफ नोवेयर थ्योरी को ब्रोक किक मारते हैं और लैशली शेमस को रिंग के बाहर फेंक के पिन करते हैं। तो जिस तरीके से थ्योरी को विक्ट्री मिली लैशली के ओवर एट बैकलैश, यहाँ पे बेसिकली बॉबी लैशली को विक्ट्री मिली, थ्योरी को उन्होंने पिन भी करा, यानी कि उनकी फ्यूड आगे डेफिनेटली कंटिन्यू होगी। और ये इसका हिंट भी यहाँ पे हमें दिया गया। बट बॉबी लैशली एंड एजे स्टाइल्स सेट करा गया था गाइज फॉर द फाइनल मेन इवेंट ऑफ दिस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। इसके बाद कैमरन ग्राइम्स का डेब्यू आज देखने को मिला स्मैकडाउन के ऊपर, और उनका मैच हुआ कॉर्बिन के साथ, जो कि पहले बोल रहे थे मैच से कि भाई कैमरन ग्राइम्स तुम्हें मैं इतनी जल्दी हरा दूंगा कि तुम वापस एनएक्सटी में जाने का तुम्हारा मन करेगा। बट हियर कम्स ग्राइम्स विद अ केविन, और कुछ सेकंड्स में उन्होंने बैरन कॉर्बिन को यहाँ पे हरा दिया, उनका हलवा बनाया और अपने डेब्यू का पूरा फायदा भी उठाया यहाँ पे कैमरन ग्राइम्स ने। बट द नेक्स्ट बिगेस्ट सेगमेंट ऑन दिस स्मैकडाउन वाज द रिटर्निंग ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, उनके साथ द ऊसोस एंड सोलो सिकोआ। इस सेगमेंट के लिए मैं वेट कर रहा था कि क्या आखिर रोमन रेंस करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में, ये मुझे पता करना है। तो रोमन रेंस आते हैं,
अपनी ऑब्वियसली वो लाइन बोलते हैं एक्नॉलेज मी नॉक्सविल, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो ग्रेटनेस मुझे मिल रही है, ये मेरी ग्रेटनेस की वजह से ये रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है जो हर हफ्ते तुम देते हो। और बहुत सारे लोग बात करते हैं कि कितनी सारी रॉयल फैमिलीज है रेसलिंग के अंदर, देयर इज ओनली वन फैमिली। और वो कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है, दोनों नाइट्स ऑफ रेसलमेनिया हम लोगों ने मेन इवेंट करी, और लोग बोलेंगे कि भाई अभी तो कुछ ही साल हुए रेसलमेनिया को 2 नाइट्स करते हुए, लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ, ये वो फैमिली है जो आने वाली हर साल की 2 नाइट्स ऑफ रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। ये रोमन रेंस कह रहे थे कि सिर्फ एक रॉयल फैमिली है। वो कहते हैं जब मैं यहाँ पे नहीं भी होता तो मेरी ये फैमिली दे स्टेप अप और वो किसी ना किसी तरीके से जीतते हैं। और ये वो बात कर रहे थे बैकलैश की, जहाँ पे ऑब्वियसली ऊसोस और सोलो सिकोआ ने हराया था मैट रिडल, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस को। लेकिन बैकलैश में बात करते करते वो आते हैं यहाँ पे सोलो के ऊपर और सोलो की तारीफ करते हैं कि कैसे सोलो स्टेप्ड अप, ऊसोस की तरफ वो नहीं देख रहे, सोलो ने जो है मैच यहाँ पे जितवाया। और उसके बाद सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस पे बात आती है और रोमन रेंस कहते हैं कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस वो प्रॉब्लम नहीं है, जबकि सोलो उनको अभी भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो सही चीज है, बट दे आर नॉट द प्रॉब्लम। सोलो प्रॉब्लम आर योर ब्रदर्स द ऊसोस। और यहाँ पे ऊसोस को पॉइंट आउट करते हैं रोमन रेंस, उनको कन्फ्रंट करते हैं। और यहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं कि भाई मैं चला गया था कुछ टाइम के लिए, तो क्या तुम्हें लग रहा था मैं वापस आऊंगा तो ये भूल जाऊंगा कि तुम रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हार गए? क्या है मैं भूल जाऊंगा? उसके बाद एक रीमैच मांगने के बाद, वो रीमैच जो कि तुमने मुझे डेडिकेट करा बिना किसी मतलब के, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं थी, तुम वो भी मैच हार गए। और रोमन रेंस यहाँ पे बेसिकली कहते हैं ऊसोस को कि देखो भाई तुम्हारे मुंह से मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता इस टाइम पे, सिर्फ 2 में से एक चीजें बोलो, आई एम सॉरी या फिर आई अपोलोजाइज, यू शुड एक्चुअली अपोलोजाइज राइट नाउ। और वो कहते हैं कि किस बेसिस पे तुमने एक डेडिकेट करा टैग टीम मैच मेरे लिए, जब हमारी ब्लड लाइन में इतनी सारी ग्रेट टैग टीम्स हैं। मैं तो टैग टीम हूं भी नहीं, आई एम द सिंगल ग्रेटेस्ट चैंपियन इन द WWE हिस्ट्री। तो यहाँ पे जिमी ऊसो को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और आई थिंक मे बी वो स्क्रिप्टेड नहीं थी, बिकॉज जिमी काफी बार हंसते हैं। तो रोमन रेंस उनको देख के कहते हैं कि अच्छा तुम्हें हंसी आ रही है, यू थिंक आई एम द क्लाउन, तुम्हें ऐसा लग रहा है एक बार फिर से हम कमर्शियल शूट कर रहे हैं जहाँ पे हमें हंसना है, क्या ऐसा है जिमी? और वो जिमी का चेहरा पकड़ के उनको पीछे धकेल देते हैं और यहाँ पे जिमी को एकदम से गुस्सा आ जाता है, जे को गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही ऐसा लगता है कि जे ऊसो शायद कुछ करेंगे, रोमन रेंस उनको बोल रहे होते हैं कि कुछ करोगे क्या, तुम मुझे अटैक करोगे? जे ऊसो आते हैं बीच में और कहते हैं अपोलोजाइज यू माय ट्राइबल चीफ। तो वो सॉरी बोलते हैं रोमन रेंस को। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नर्वस मोमेंट थी ब्लड लाइन के बीच में। और उसके बाद ऊसोस कहते हैं कि एक मौका मुझे और चाहिए। जे कहते हैं कि हम वो टैग टीम टाइटल्स को वापस ब्लड लाइन में लेके आएंगे। तो रोमन रेंस कहते हैं बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, द ब्लड लाइन डिजर्व करती है टू ब्रिंग बैक दोस टैग टीम टाइटल्स। तो वाइज मैन तुम्हें थोड़ा एजुकेट करेगा। और पॉल हेमन यहाँ पे आगे कहते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियंस में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टीम डिफेंड करेगी द टाइटल्स अगेंस्ट रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ। और ऊसोस के चेहरे पे जो रिएक्शन था वो देखने वाला था। रोमन माइक उठा के बोलते हैं कि ये वो काम है जो एक्चुअल में हम करेंगे, विल जस्ट वॉक अप एंड व्हाट रोमन डज, व्हाट सोलो डज एवरी टाइम, विल डिफीट देम एंड ब्रिंग बैक द टैग टीम टाइटल्स। और ऊसोस की यहाँ पे बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट हो गई इन द ब्लड लाइन। व्हाट एन अमेजिंग सेगमेंट, मजा आ गया स्मैकडाउन में इस चीज को देख के, और चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और मुझे बात याद आती है रोमन की, जब वो उन्होंने बोला था कि हम सिर्फ अभी 3rd इनिंग में हैं, हमने कुछ नहीं देखा है ब्लड लाइन की स्टोरी का, और अब जिस तरीके से लेयर्स को धीरे धीरे आके भाई अनलीश करेंगे, मजा आने वाला है बहुत देखने के लिए। बट जैसा कि मैंने बोला पॉडकास्ट में हम बहुत सारा डिटेल में जाने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, लिंक्स आर डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज अपना टाइटल डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट बेली एंड इयो स्काई। इयो स्काई ने एट द एंड अपना टैग टीम टाइटल यूज करने की कोशिश करी, लेकिन बेली गलती से उनको वहां पे धकेल देती हैं एंड लिव मॉर्गन पिन्ड बेली वंस अगेन। बेली इज पिन्ड एंड यहाँ पे टैग टीम टाइटल्स रिटेन कर लिए गए। डैमेज कंट्रोल का एंड धीरे धीरे पास आ रहा है, अब बस देखना बाकी है कि वो कब होगा। इसके बाद बियांका आती हैं बाहर अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप सेलिब्रेशन के लिए अपने होम टाउन में नॉक्सविल टेनेसी, लेकिन यहाँ पे आस्का उनकी पार्टी क्रैश करती हैं और उनकी आंखों में फेंक देती हैं द मिस्ट। और बियांका चीख रही थी, पागल हो रही थी, रो रही थी, बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग। उनकी सेलिब्रेशन यहाँ पे आस्का ने खराब कर दी। और फाइनली शो का मेन इवेंट आज एजे स्टाइल्स वर्सेस बॉबी लैशली, एक और कमाल का मैच डिसाइड करने के लिए कि कौन सेथ रॉलिंस से लड़ेगा एट नाइट ऑफ चैंपियंस। और मजा आया इस मैच को देखने में। एक बार फिर से बॉबी लैशली वाज बस्टेड ओपन, तो भाई उनको तो कुछ ना कुछ अपना करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। लेकिन एजे स्टाइल्स वंस अगेन बीट बॉबी लैशली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे कोई बताया दोनों मैचेस में क्या एजे स्टाइल्स की एंट्रेंस स्किप हो गई थी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आई कि उनकी एंट्रेंस देखने को नहीं मिली। बट एजे स्टाइल्स हैज डिफीटेड बॉबी लैशली इन द मेन इवेंट और सेथ रॉलिंस से उनका मैच होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में।
और जो उस मैच को जीतेगा विल बिकम द फर्स्ट एवर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इंटरेस्टिंग रहने वाला एक क्लासिक 5 स्टार क्लासिक हमारा वेट कर रहा नाइट ऑफ चैंपियंस में। ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन एंड सोलो वर्सेस केविन एंड सैमी। दिस कार्ड इज स्टैक्ड और WWE सऊदी अरेबिया में जारी और कार्ड स्टैक ना हो ऐसा बहुत कम होता है। वी एक्सपेक्ट एन अमेजिंग पेपर व्यू। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको स्मैकडाउन का शो। जैसा कि एक बार फिर से मैं बोलूंगा, असली अखाड़ा के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।